आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदूम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोलकाता में चैंबर ऑफ कॉमर्स के इजलास में की शिरकत। कारोबारियों, सरमायाकारों और सनतकारों को जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए किया मदद। सरहदी इजला राजौरी और पुंछ में तलाशी कार्रवाई आज भी रही जारी। 3 आम शहरियों की हलाकत के बाद मोबाइल इंटरनेट खिदमत दोनों इजला में हुई मुअत्तल। राजौरी और पुंछ इजला में दहशतगर्दाना हमला और वहां 3 आम शहरियों की हलाकत की मुज़म्मत में अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया एहतजाज। महबूबा मुफ्ती ने राजौरी पुंछ वाक़े पर किया अफसोस का इजहार। कहा, हुकूमत के मामूल के हालात के तमाम दावे हैं बेबुनियाद। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मगरबी बंगाल के सनतकारों, कारोबारी इदारों और सरमायाकारों को मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने के लिए मदऊ किया है और उन्हें यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर में की जाने वाली सरमायाकारी को महफूज रखा जाएगा। कोलकाता चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कल कोलकाता में जम्मू कश्मीर में सनत के दायराकार पर खसूसी सेशन के दौरान खिताब करते हुए एलजी ने कहा है कि हमने पूरे माहौलियाती निजाम को बेहतर बनाने का फैसला किया है और यूटी में बेपनाह मौके हैं, क्योंकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक पुरअमन के तौर पर उभर रहा है। बदअनवानी के पाक खित्ते को गुज़िश्ता साल यूटी में सयाहों की आमद के एक रिकॉर्ड तादाद से वाज़ा हुआ है। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने विस्तार से जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और फोकस एरिया के बारे में आपके सम्मुख एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि जो आवश्यक जानकारी है पूरी तरह से आपको उपलब्ध भी कराया। इसलिए मैं शुरुआत व्यापार से न करके व्यवहार से करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में एक प्रकार की बड़ी पुरानी समानता है। दोनों समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, संपदा, ज्ञान, खान पान और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में लंबे समय से प्रसिद्ध भी हैं और जाने भी जाते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जम्मू कश्मीर के उतने ही प्रिय हैं जितने कल्हड़ पश्चिम बंगाल के हैं। हरिलाल चट्टोपाध्याय हों, अजय कुमार मुखोपाध्याय हों, रामचरण विद्या विनोद, अनेक बंगला लेखकों ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का अनुवाद करके कश्मीर के इतिहास को यहाँ सामान्य लोगों तक पहुँचाने का एक भगीरथ प्रयास लंबे समय से किया है। आमतौर पर अभी विक्रमजीत सिंह बता रहे थे, जम्मू कश्मीर को भगवान शंकर की पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता है और अद्वैतवाद के प्रणेता आदि शंकराचार्य की ये तपोभूमि भी रही है। भगवान शिव को लेकर के पश्चिम बंगाल के प्रेम के बारे में हम भी वाकिफ हैं, आप सब भी वाकिफ ही हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उत्सर्ग जब लिखा था, जब भारत का परिचय दिया, तब उन्होंने ये बात कही थी कि शांति, शिव और अद्वैतवाद के जरिए भारत को जाना जा सकता है। भारतेर परिचय शांत शिव अद्वैत रे सने। बेलूर मठ और अनंतनाग के बीच बहुत गहरा और पुराना आध्यात्मिक संबंध है। सन 1937 में स्वामी अशोकानंद जी ने अनंतनाग के एक छोटे से गांव में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1830 में जब भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे पहले चैम्बर
जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिला में जुमेरात को दहशतगर्दाना हमले के बाद से हिफाजती एहलकारों की जानिब से शुरू की गई तलाशी कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी रही ताकि वहां छपे दहशतगर्दों का सफाया किया जा सके। इसी तनाजुर में आज दोनों जिला में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक दोनों जिला में मोबाइल इंटरनेट खिदमात समाजी ज़राए अबलाग पर वहाँ 3 आम शहरियों की हलाकतों की गर्दिश कर रही एक वीडियो के बाद ये फैसला लिया गया है। वाज़ेह है कि जुमेरात के दिन दहशतगर्दों की जानिब से फौज की 2 गाड़ियों को गोलीबारी की गई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और 2 जख्मी हुए थे और वाक़े के बाद NIA की टीम भी कल वहां पहुंची थी। राजौरी पुंछ जिला में दहशतगर्दाना हमले में 5 जवानों और 3 आम शहरियों की हलाकत की शदीद मजम्मत करते हुए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी। पुलिस ने इनके एहतजाज को नाकाम बना दिया। पार्टी के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद सागर समेत दीगर कई रहनुमाओं ने इस एहतजाज में शिरकत की है। उन्होंने शहरियों के कत्ल और गारत की शदीद मजम्मत की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सत्याग्रह नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मासूमों का कत्लेआम नहीं चलेगी, बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्लेआम नहीं करो, बंद करो। जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके हवाले से, ये प्रोटेस्ट हमारा हक है क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है। ये जो मेंढर में ये वाक़ा हुआ, हमारे फौजी जवानों को मारा गया, उसके दूसरे दिन ही और अभी वो ऑपरेशन चल ही रहा है, तो इसमें काफ़ी लोगों की तरफ से शुबहात रेज किए जा रहे हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा स्टेट गवर्नमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑन बिहाफ ऑफ माई लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड उमर अब्दुल्ला साहब और तमाम लाखों कारकुनों के बिहाफ है, सूबाई सदर है यहाँ, तनवीर साजिद साहब हैं यहाँ, दूसरे जो अहदेदार हैं उनकी तरफ से कि ये इसको कंडेम किया जाना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि अगर वो सिविलियन है उनको कीमत और लोगों के सामने हक़ाइक़ लाने चाहिए। या अगर ये दावा करते हैं कि अब यहाँ अमन आया है तो उस अमन को कंसोलिडेट करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए उनको ये कार्रवाई करनी होगी, तभी आगे हालात जाकर दुरुस्त हो सकते हैं, नहीं तो हालात इससे ज़्यादा ख़राब होंगे अगर इस किस्म की कार्रवाई। जिस तरह में क्या आगे वाले केस में की, लेकिन ऐसे इंक्वायरी नहीं इसमें कहे ना, जिस तरह ने दूसरे केस कल ही 2 दिन पहले दिया एक केस जो आर्मी वाले जो हमारे मारे गए, उसमें दिया ना केस NIA को, इसलिए NIA को एक केस दें और ये करवाएं ठीक, या जुडिशल इंक्वायरी करवाएंगे 2 में से जो भी इनको गवर्नमेंट को चाहे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ उंगली उठती है और गवर्नमेंट को ये क्लियर करना है। पार्लियामेंट में पता चला बीजेपी पार अगर ये दावा करते हैं तो लड़े ना इलेक्शन, मैदान में आ जाए ना। साहब आप अभी जिस तरह से बताया जाता है कि यहाँ पर सारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपको दरवाजा बंद किया गया है, इसलिए ही आपको बाहर निकलने दे रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या बताएं? यही आप देखिए ना, यही बताइए ना, अगर हम यहाँ किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में ये गन है, पिस्टल है, सब निहते हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बाहर 3 लोगों बेगुनाह लोगों को मारा गया है, हम उसकी तहकीकात चाहते हैं और हम हुकूमत से मांग करते हैं कि एक इंक्वायरी इस पर बिठाई जाए जो है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ऐसा नहीं है कि हाँ बेगुनाहों को मारा जा रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस बात की, चाहे वो किसी भी किलिंग हो, चाहे वो मिलिटेंट इसकी तरफ से
फौजियों की किलिंग हो उसकी भी मजम्मत करते हैं, और चाहे वर्दी वालों की तरफ से या किसी की तरफ से बेगुनाहों का कत्ल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज श्रीनगर में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है और पुंछ हमले की शदीद मजम्मत की गई है। एहतजाज कर रहे पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि हम राजौरी पुंछ में आम शहरियों की हलाकतों के वाक़े की भी शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने इंतजामिया से मांग की है कि मतवफी अफराद के कुंपों से इंसाफ किया जाए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि इस दौरान पार्टी रहनुमाओं ने एक एहतजाजी रैली निकालने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। मासूमों का कत्ल बंद करो, बंद करो। रजौरी के कातलों को पेश करो, पेश करो। रजौरी के कातलों को पेश करो, पेश करो। रजौरी के बेगुनाहों का, रजौरी के बेगुनाहों का इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। रजौरी के बेगुनाहों का इंसाफ दो, इंसाफ दो। कि रजौरी में एक एनकाउंटर हो गया है, हम उस एनकाउंटर को कंडम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कुछ सिविलियन किलिंग्स हो रही है, 4 सिविलियन की जान चली गई है। हम उसको भी कंडम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ उनको मिलना चाहिए। ये इस केस की थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस इलाके में इस वक्त लोग खौफजदा है। आप उनके वहाँ के वीडियोस देखिए, वायरल क्या हो रहे हैं, लोगों को, इनोसेंट लोगों को सताया जा रहा है। नेटवर्क बंद है वहां पर, पूरे 4 दिनों से वहां पर 3-4 दिनों से मातम वहां पर मना रहे हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं। जो 4 इनोसेंट किलिंग्स है उनका इंसाफ होना चाहिए। और आज हम इसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरा मन प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, गेट बंद किया गया है और हमें बाहर निकलने दे रहे हैं। हम खाली चाहते हैं कि रजौरी के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, खासकर जो 4 जाने चली गई है वहाँ पर। मासूमों का कत्ल पुरअमन हालात है और यहाँ पर इलेक्शन भी कराया जाएगा, तो कैसे आप देखते हैं? हालांकि रजौरी में कंटिन्यूसली अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये हमारे पीस के दुश्मन हैं। हम इस चीज को इंतहाई कंडम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि जो हमारे सिविलियंस हैं इनका प्रोटेक्शन एक सरकार का जिम्मेदारी है। और आज जो ये हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। इसमें सरकार को सीरियसली एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और देखना चाहिए उन लोगों को वहां पर कैसे इंसाफ मिलेगा। आरएसएस के सीनियर लीडर शमसुल हक ने राजौरी हमले में फौजी जवानों की हलाकत की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी का ये माहौल पाकिस्तान ने पैदा किया है। उन्होंने कहा है कि हम गुज़िश्ता के दहाइयों से ये इस तरह के वाक़ात को भुगत रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। हमारे वीर जवानों को वहाँ पे शहीद किया गया, उनको सबसे पहले हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उसके बाद में अपने इस पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान का जो ये कायराना हमले करते हैं, इधर चोरिच पे हमारे वीर जवानों पे हमले करते हैं, तो ये बंद किया जाए ताकि जो हमारा अमन अमान इधर है वो सही तरीके से चले। तो मैं एक अपना गृह मंत्री से भी अपील करना चाहता हूँ, अपने नॉर्दर्न कोर कमांडर से भी अपील करना चाहता हूँ और अपने डीजीपी साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, जो भी इस पे इन्वॉल्व है उनको बाहर निकाला जाए, घसीट के बाहर निकाला जाए, उनको भी वही हजर किया जाए जो उन्होंने हमारे वीर जवानों के साथ वहाँ पे किया है। मैं इस मसले का जबरदस्त अल्फाज से मजम्मत। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुंछ और बफलियात से आने वाली खबरें काफी परेशान कुन हैं, क्योंकि हमने वहां 5 बहादुर जवानों को खोया है और 3 आम शहरियों को भी खोया है। उन्होंने कहा है कि टोपी गांव में 15 अफराद को उठाया गया है और जिनमें से 3 की लाशें भी वहां बरामद हुई हैं, जबकि बाकी 12 को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और वह अस्पताल में मौजूदा वक्त में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने कहा है कि इन इलाकों ने कभी भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी जो यहाँ दावा करती है कि हमने हालात को मामूल पर लाया है, वो तमाम तर दावे बेबुनियाद हैं।
जो है इंटरनेट वगैरह सब डाउन है, बंद है। तो उसके बाद शायद मिलिटेंट हाथ नहीं आए हैं, भाग गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मगर उसके बाद वहाँ एक गांव है टोपी बफलियाज में, वहां से आर्मी ने 15 लोगों को पिकअप किया पूछताछ के लिए। और उसके बाद उनमें से 3 जो लोग हैं, एक तो सफीर हुसैन है, एक शौकत हुसैन है और एक मोहम्मद शबीर है। इनकी टॉर्चर की हुई लाशें वहां एनकाउंटर साइट के पास ही मिली हैं। और जो बाकी लोग हैं वो 12 लोग जो हैं उसी टोपी गांव के, वो सुरनकोट के अस्पताल में और पुंछ के अस्पताल में बहुत ही बुरी हालत में टॉर्चर किए हुए हैं। हालांकि मैंने अभी एक वीडियो भी देखा, आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, जिसमें दिखा रहे हैं, उस वीडियो में जो देखा जा रहा है कि आर्मी के लोग जवानों को लिटा के नीचे उनके कपड़े उतार के उनको पीट के उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं उनके जख्मों पे। बहुत ही दिल दुखाने वाला वीडियो है। तो मेरा ये कहना है कि ये ऐसे इलाके में हो रहा है, राजौरी पुंछ ऐसा इलाका है जिसने कभी भी वायलेंस को साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को साथ नहीं दिया। वो बहुत ही ज्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो मिलिटेंसी का वहाँ नामो निशान नहीं था, आज मिलिटेंसी वहाँ भी है। हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया, खास तो लोग मारे नहीं गए, पर जितने भी मारे गए वो बाहर के लोग थे। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी का ये जो दावा है, ये जो डंडोरा रोज रोज वो पीटती है कि हमने जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल तक के में तब्दील करने के बावजूद, यहाँ के हजारों लोगों को जेलों में डालने के बावजूद, यहाँ के मौलवियों को भी ना बख्शने के बावजूद, यहाँ के जर्नलिस्ट के जो सच बोलते हैं उसको यूएपी लगा के जेल में डालने के बावजूद, यहाँ जो मौलवी मस्जिदों में हैं उनको क्या दुआ करनी है क्या दुआ नहीं करनी है उसकी भी डायरेक्शन देने के बावजूद। जिला डोडा के भद्रवा गटासा गांव में आज जन संवाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें डीडीसी भद्रवा वेस्ट ठाकुर युद्धवीर सिंह मेहमान खसूसी थे। इस प्रोग्राम को जन संवाद का नाम दिया गया है। यहाँ बीजेपी लीडर देही इलाकों में हर जगह जा रहे हैं और लोगों की शिकायत सुन रहे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तरक्याती कामों से उन्हें आगाह कर रहे हैं। लोगों ने इलाके के बारे में बहुत से मसाइल उठाए हैं और डीडीसी भद्रवा वेस्ट ठाकुर युद्धवीर ने यकीन दिलाया है कि इन मसाइल को तर्ज बुनियादों पर हल किया जाएगा। तालियां बजाओ कि कांग्रेस का लीडर आ रहा है, वो हमें पाइपें देगा, पानी की पाइपें देगा, आश्वासन देके चले जाते थे। श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। जब कोई पेश हो कहते हैं तहसील ले आपको योजना हो रही है, ठीक है, इस काम करने शिख निर्गण तो 5000 ब्लॉक है ऐसी जो कि वो लोग उसमें एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि CSC सेंटर आपको जो है वहां जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है अपने हिसाब से। तो जैसे कि आपको पहले हमें कच्चे पास नहीं मिलते थे, आज घर घर टाइल हमने देखा गुतासे में हम आ रहे थे तो बेड़ों में टाइल लगी हुई है, गलियों में टाइल लगी हुई है। तो पहले तो इंसान कच्चा पास ढूंढने के लिए सब जो बड़े निके मेरे डा बहन बच्चे जन बयान सब जो मेरे नमस्ते। ऐसी बड़ी बारी बड़ी प्रॉब्लम है। असन 52 साल हुए ऐसे शिक्षा की गल तो छा तो, मगर 52 साल नहीं एक 52 साल ऐसी डिवीजन की उम्र है। 52 साल बीजेपी असना कभी छड़ मिले ना छाडम है, मगर अस बड़े तंग है, रोड कोई नहीं है। ऐसे बच्चे जंगल में भी चलते तन शेर रातन बांदर रातन फिर इना। आज का जो ये बूथ जन संवाद था, ये पार्टी का स्टेट से लेकर सेंटर तक पूरा चल रहा है बीजेपी की ओर से। और भद्रवा में हमारा जो ये खासकर मंडल भाला की ओर से ये बूथ जो पड़ता है गुतासा पड़ता है, यहाँ हमने जन संवाद किया, लोगों से अपनी मुश्किलातें पूछी। हमने मोदी
सरकार ने जो 9 साल में काम किए हैं, हम उनकी भी उपलब्धि जो थी वो लोगों को तक पहुंचाई, लेकिन कई लोगों की अभी भी कुछ शिकायतें हैं, वो थोड़ी अब पर्सनल शिकायतें जो हैं वो खत्म तकरीबन 99% हो चुकी हैं। जनरल मसले हमारे खासकर यहाँ का, क्योंकि पानी हर जगह पहुंच चुका है और सिर्फ रोड का मसला है। जैसे कि गुतासा से ओल्ड गुतासा, ढिंसू, लचान धार, और दूसरा रोड है हमारा इधर गुतासा से लेकर तंडका से लेकर हमारा जो बहुत नाग है तो वहां तक। तो इन दोनों की रोडों के बारे में एक का तो थोड़ा हमें एक का तो जो हमने 10 लाख रुपए एक रोड के लिए रखाया है स्टेट प्लान में, उसका भी सर्वे का काम जो चल रहा है, मुझे लगता है वो कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये थोड़ा भूतनाथ जी का जो टेम्पल है वहां पर थोड़ी फॉरेस्ट की हमें प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है ज्यादा। बीजेपी के नवमुंतखब जिला सदर अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत के हक में आज एक शानदार तकरीब का इनाकाद किया गया है। इस मौके पर जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीर जी सराफ, प्रोग्राम इंचार्ज यूथ लीडर आबिद हुसैन निंगरो और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें इस अहदे पर फाइज होने पर मुबारकबाद पेश की है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए एडवोकेट सैयद वजाहत ने कहा है कि उनकी जमात इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है और जम्मू कश्मीर में जल्द ही इंतखाबात करवाए जाएंगे। लोगों तक पहुंचाई, हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते हैं। हमें जाना है अपनी बहन के पास जिसके हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़े ज्यादा प्रेम मिनिस्टर माने जाते हैं, जिन्होंने यहाँ आप सुबह से मैं वादा करता हूँ कि आप मेरे साथ चलोगे और जन्नत की बेनज़ीर बनाएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं उनको कि हम इसको रंग भरते। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है जी। ये हमेशा इलेक्शन चाहती है क्योंकि पॉलिटिकल लीडर की इज्जत इलेक्शन होती है और वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन। जब भी ऐलान हो जाएगा ये तब हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप उनको बोलते हैं आइए कि हम इलेक्शन यहाँ कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता इलेक्शन के लिए तैयार है क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की शान और जान है। और इस पर जो डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस वाले वो बैठे हैं, जो भी दखल अंदाजी हमारे मुल्क में करेगा उसको कहाँ बख्शने वाले। आप किस देखिए, मैं कहता हूं कि जो ये बाहर के दुश्मन हो या अंदर के दुश्मन हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनको खात्मे के लिए तैयार है। क्या आपको नहीं लगता है हवा भी हमारा है, रुख भी हमारा है, दिशा भी हमारा है। अबिंदा मेमोरियल सोसाइटी हिंदवाड़ा, जो कि एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और समाजी बहबूद को फरोग देने के लिए वक़फ़ है, उसने इकरा कोचिंग इंस्टीट्यूट हिंदवाड़ा में मंशियात और सेलफोन की लत के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार का इनाकाद किया है। इस तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के अरकान की जानिब से ज़बरदस्त रद्द अमल देखने में आया, जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर इस बढ़ती हुई लत का मुकाबला करने का अहद किया है। सेमिनार का मकसद नौजवानों में मंशियात और मोबाइल फोन की लत के संगीन मसले के बारे में आगाही पैदा करना था, जिससे इनकी जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती पर पड़ने वाली मनफी असरात को उजागर किया गया। नौजवानों को बाख्तियार बनाने और इज्तिमाई जिम्मेदारी को फरोग देने के मकसद के साथ साथ मुकर्रिर ने इस अहम चैलेंज से निपटने में नौजवानों, वालिदैन और सिविल सोसाइटी के किरदार पर जोर दिया है। हो चुकी है जो कि सरासर एक जिल्लत और रुसवाई है। सीने पर खंजर चलते हैं जब इंसान देखता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे आबे हयात की तरह इस बदबला। मेमोरियल ट्रस्ट ने एक मंशियात के खिलाफ, तो मंशियात के जो मुज़िर असरात हैं सोसाइटी में इतनी जगह पकड़ते हैं, उनके जो मुज़िर असरात है बच्चों पर हैं, सब लोगों पर हैं, इसके मुतालिक हमने एक सेमिनार मुनाकिद किया। असल में ये है कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या सिविल सोसाइटी के लोग हों, इमाम साहिबा हों, मस्जिदें हों, स्कूल हों, तालीमी इदारे हों, जो भी हैं, हर एक को हमें एकजुट होके इस बच्चों को इस दलदल से निकालना है, अपनी समाज को इस दलदल से निकालना है, क्योंकि इस मंशियात की जो फैलाव है वो बहुत जोरों पर है, वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल भी हो चुका है और उसने हमारे बच्चों को बहुत अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसकी वजह से जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारी नस्लें हैं, वो लगभग बर्बाद हो ही जा रहे हैं। जो लोग इसमें मंशियात में
मतलब आगे बढ़ाते हैं इसको, चाहे पेडलर्स हैं या जो आगे पीछे इसका कारोबार कर रहे हैं। डायरेक्टली तो हमारा तो इस पर कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन समाज में कुछ चीजें हम कर सकते हैं जिससे इन पर कंट्रोल हो जाएगा, ताकि उनको ये पता चलेगा जो इनकी दौलत है, जो इनका पैसा है, वो जो है अप्रिशिएट नहीं करना है, उनको किसी न किसी तरीके से इसमें हमने डिस्करेज ही करना है। इसमें जो हमारे छोटे छोटे बच्चे कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में, असल में हमने इन्हीं को स्ट्रांग बनाना है, हमने इनको अवेयर करना है, हमने इनको असल जिंदगी का मकसद समझाना है। फोन एडिक्शन तो है ही है, ये तो एक रियलिटी बन चुकी है, लेकिन अब हमें एक चीज बताना पड़ेगा कि इस बच्चे को अगर आप फोन नहीं देंगे, सो व्हाट रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स यू हैव, हमने बच्चे को जो है कुछ रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स करने हैं, जैसे स्पोर्ट्स में है आजकल चल रहा है, या घरों में जो है जो अपना फैमिली सिस्टम था, घरों में पेरेंट्स को बहुत अवेयर होना पड़ेगा, घरों में पेरेंट्स को अपना टाइम जो है स्पेयर करना पड़ेगा बच्चे के लिए, बच्चे के साथ उसको टाइम जो है गुजारना पड़ेगा, बच्चे को मौज नसीहत के बजाय उसको अगर छोटी छोटी कहानियां समझाएंगे, जिस तरह हम पहले जमाने में करते थे, ताकि जिसको बच्चे में दिलचस्पी जिसमें हो, बच्चे की एजुकेशन जिसमें हो, अब पेरेंट उसको टाइम ही नहीं दे रहा है तो बच्चे रिक्रीट कहाँ हो जाएगा, वो नेचुरली वो फोन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हमने इस फोन को हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, हर पेरेंट इसको ये जानना पड़ेगा, हर पेरेंट्स को ये रियलाइज करना है, इसको एहसास करना पड़ेगा कि जिस चीज के लिए वो हर दम हर पल मेहनत करता है, इसमें खून पसीना बहा रहा है, वो बच्चा है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कैप्टन मुकेश कुमार गोमर ने आज कहा है कि भारत टेक्स 2024 तमाम क्लस्टर को इकट्ठा होने और दुनिया को यह बताने के जबरदस्त मौके फराहम करेगा कि कौन सी चीज उन्हें कामयाब बनाती है। सबसे बड़ा इवेंट जो कश्मीर समेत कई ममालिक का इनाकाद करेगा, यहाँ मुंबई में एक सबसे बड़ी टैक्स इंफॉर्मेशन के तौर पर मुनकिद होगा। From raw material to finished products to retail brands is available under one roof. So whether you have domestic buyers, you have sellers, you have number of people who are present there, you again have a unique conglomeration of people. So whether you are a export person, whether you are a carpet person, so I think there is something in it for everybody. The other thing is part of भारत टेक्स 2024 हमने काफ़ी सारे रोड शोज किए हैं और उसी कड़ी में आज हम श्रीनगर आए हुए हैं। और आज के रोड शो में जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कारपेट एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा एक तबका है टेक्सटाइल का जो कारपेट से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स में संबंध रखता है, तो हमने इस रोड शो के माध्यम से उनको ये अवगत कराया कि भारत टेक्स जो 26 से 29 फरवरी 2024 में दिल्ली में होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी इवेंट है जो कि वर्ल्ड में संसार की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एक इवेंट हिंदुस्तान में होने वाली है। तो इस रोड शो के माध्यम से यहाँ के एक्सपोर्टर्स को, यहाँ के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को हम लोग ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो आए, इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसके माध्यम से वो दुनिया के कोने कोने में उनके प्रोडक्ट्स को वो पहुँचा पाएंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि 40 देशों से बायर्स और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह से इनको बहुत अच्छे मतलब बायर्स मिलने की चांसेस हैं। इसलिए हमने इसको रिक्वेस्ट किया कि आप आए और पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सर। पहले कभी नहीं हुआ है इतनी मैग्नीट्यूड और इतनी वॉल्यूम का, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। छोटे एक्सपोर्टर्स जो कि बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते, जिनको बाहर बायर्स को ढूंढने नहीं जा सकते, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि सब जो है छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स कम से कम यहाँ आए, ताकि उनका जो प्रोडक्ट का एक्सपोजर है वो बाहर देशों के बायर्स को भी मिले और उनको इस बिजनेस से तरक्की भी मिले। तो ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसकी प्रमोशन सरकार अपने नेशनल लेवल पे कर रही है और इंटरनेशनली भी इसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि बहुत अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म सामने आएगा। की अगर हम बात करें, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ होल ऑफ इंडिया अप्रोच हमने, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप देखें टेक्सटाइल सेक्टर में हर चीज़ अवेलेबल है। आप कहीं दूसरे देशों में हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि वैल्यू सेगमेंट अगर फार्म टू फाइबर और फैब्रिक हम बात करते हैं फॉरेन, तो पांचों सेगमेंट में अगर हम देखें तो हर एक सेगमेंट हिंदुस्तान में अवेलेबल है। यहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, यहाँ गारमेंट्स भी बन रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, आज हम कहते हैं कि बांग्लादेश में कपड़ा बहुत बन रहा है, लेकिन वहाँ कपड़ा बन रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल तो इंडिया से जा रहा है। तो अगर कपड़ा वहां बन सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? विकसित भारत संकल्प यात्रा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर एजाज अहमद भट्ट, जो कि डायरेक्टर सेरिकल्चर महकमा ने
टाउन हॉल हाजुन में एक मेगा इवेंट की सदारत की है, जिसका मकसद मकामी लोगों में बेदारी पैदा करना और तमाम सरकारी स्कीमों के फायदे पहुंचाना है। इस तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स और तुलबा और मकामी नौजवानों की जानिब से रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों का एहतमाम भी किया गया। अपनी तकरीब के दौरान डायरेक्टर सेरिकल्चर ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए वज़ीर आज़म का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि देही अवामी सरकारी फलाह बहबूद इक़दामात को अहमियत से वाकिफ करवाया जाए। है कि आप इस प्रोग्राम ये जो संकल्प यात्रा है इसको कामयाब बनाने के लिए आप भी उतने ही बराबर जोर और शौक रखते हैं जितना गवर्नमेंट इसमें पर्टिकुलर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये तमाम कंट्री में इसका इनेकाद है और जम्मू कश्मीर में भी ये शदोमद से जारी है। आज हमने हाजन में यहाँ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में इसका इनेकाद किया। आपने खुद भी देखा कि लोगों की अच्छी तादाद इसमें थी। यहाँ बहुत सारे स्टॉल भी थे जिसमें हमने स्कीम्स के बारे में जानकारी दी और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में दी। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कामयाबी से इसका इनेकाद किया डिस्पाइट की चिलिंग कोल्ड। तो ये जो सिलसिला है इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे नौजवानों को जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और यूटी की स्कीम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, उसके बारे में पूरी जानकारी दें और जो पब्लिक के कोई इश्यूज़ होते हैं इस पब्लिक दरबार में वो लिए जाते हैं और यहाँ लाइन डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं वो जवाब देते हैं और कोशिश हमारे रहते हैं कि जो भी मामलात हैं, जो भी इश्यूज़ हैं लोगों के, वो ऑन स्पॉट हल हो जाएं। तो इसमें भी हमारी यही इंस्ट्रक्शन रही हमारी लाइन डिपार्टमेंट से, चाहे RNB था, चाहे जल शक्ति था, चाहे दूसरे जो लाइन डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर से वाबस्ता जिसमें काफ़ी सारी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीमें हैं, उनका जो लाभ और उनका जो फ़ायदा है वो हमारे ज़मींदार और हमारे फार्मरों तक पहुँचे। तो उसमें उनको बता दिया, इंस्ट्रक्शन है सरकार की हर एक डिपार्टमेंट को कि जो भी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा हमारी ज़ीरो ग्राउंड लेवल पर हमारे किसानों तक, हमारे लोगों तक पहुँचे। इसमें सोहरा लेना चाहूँगा कि इस काम को छोटा मत समझो, बहुत अच्छा काम है, एक कमरे में कर सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंट आपको लीव बैंक दे रहा है, इसमें डिपार्टमेंट आपको तमाम टेक्निकल गाइडेंस दे रहा है। तो आप घर में बैठ के 1 लाख 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। हमारे यूथ को सामने आना चाहिए, जहाँ जहाँ हमारे क्लस्टर हैं वहाँ हमारे यूथ को आना चाहिए। हमारा फोकस ट्राइबल एरियाज़ पर रहेगा। आने वाले टाइम में हम और क्लस्टर जो है मलबरी के, वो हम बहुत मलबरी के फार्म डेवलप करेंगे। हम प्लांट फ्री में देंगे लोगों को, उनको हमारे साथ जुड़ना चाहे, यूथ को हमारे साथ जुड़ना चाहे, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, हम उनको टेक्निकल सहायता भी देंगे। और इस वक्त भी हमारे पास लीव बैंक है, लेकिन कोकून की प्रोडक्शन कम है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।